हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्टनरशिप का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये टी.एस. ग्रेवल का वॉल्यूम 1 का 7th चैप्टर है। टी.एस. ग्रेवल का वॉल्यूम 1 का 7th चैप्टर है। देखो बच्चे लोगों, डेथ भी एक तरह का रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट में एक पार्टनर फर्म से रिटायर होता है टेम्पररी ऑन टेम्पररी बेसिस। बाद में चाहेगा तो रिज्वाइन कर सकता है। रिटायरमेंट में एक पार्टनर फर्म से रिटायर करता है ऑन टेम्पररी बेसिस, लेकिन डेथ में रिटायरमेंट परमानेंट है और वापस आने का चांस नहीं है ना। तो है तो रिटायरमेंट ही, तो डेथ भी एक तरह का रिटायरमेंट है। ठीक है, रिटायरमेंट में पार्टनरशिप फर्म छोड़ता है, डेथ में अगला दुनिया छोड़ देता है। बट दोनों केस में फर्म तो छोड़ ही रहा है, इसीलिए बोलते हैं डेथ एक तरह का रिटायरमेंट है। इसीलिए हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे इन केस ऑफ रिटायरमेंट, वही सारा प्रॉब्लम फेस हो सकता है इन केस ऑफ डेथ। रिटायरमेंट में कितने अकाउंटिंग प्रॉब्लम हमने डिस्कस किए थे? 7। वो 7 यहां पर भी आ सकते हैं। उसके अलावा और एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आएगा इन केस ऑफ डेथ। ठीक है, वो क्या है पहले हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा लिखो। Besides the problem faced in case of retirement, besides the problem faced in case of retirement, following additional problem may be faced, may है देखो, may be faced in case of death। वो प्रॉब्लम कौन सा है लिखो। कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। जो पार्टनर मर जाता है ना, उसको बोलते हैं डिसीज्ड पार्टनर। DECEASED, deceased। Calculation of deceased partner share of profit। Calculation of deceased partner share of profit। पहले समझ नहीं होता क्या है। देखो बच्चे लोगों, रिटायरमेंट क्या है? सर्टन है। रिटायरमेंट सर्टन है, बट डेथ अनसर्टन है। इसका मतलब रिटायरमेंट सर्टन है, मतलब
अगर अक्सर क्या होता है, रिटायरमेंट साल के एंड में होता है, साल के एंड में होता है, या साल के एकदम स्टार्टिंग में होगा, साल के एकदम स्टार्टिंग में होगा। क्योंकि अगर एक पार्टनर साल के बीच में बोल भी रहा है ना कि मैं फर्म छोड़कर जाऊंगा, तो बाकी पार्टनर उसको परसुएड करते हैं, मनाते हैं, भाई रुक जा, अभी मत जा, कुछ महीने बाद या कुछ दिन बाद ईयर एंड होने वाला है, अकाउंट क्लोज करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, अपना हिस्सा लेना और चले जाना। अक्सर रिटायरिंग पार्टनर मान जाता है, चल भाई जहां इनको इतने साल झेल लिया, कुछ महीने और सही। तो अक्सर रिटायरिंग पार्टनर मान जाता है। लेकिन डेथ अनसर्टन है। क्यों? क्योंकि मिस्टर यमराज तो मानेंगे नहीं। ऊपर में बैलेंस शीट है पाप और पुण्य का, जिस दिन वो टैली किया वो आपको नीचे लेने आ जाएंगे। नीचे का आपका पार्टनरशिप फर्म का बैलेंस शीट टैली हुआ हो नहीं हुआ हो, ईयर एंडिंग हुआ हो नहीं हुआ हो, वो तो आ जाएंगे आपको लेने के लिए। तो इसका मतलब डेथ अनसर्टेन है, डेथ कभी भी हो सकता है। अगर डेथ साल के ठीक एंड में होता है या साल के ठीक शुरू में होता है, तो ये प्रॉब्लम आएगा नहीं। कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा नहीं। ये प्रॉब्लम कब आएगा? जब डेथ हुआ है साल के बीच में। क्यों? देखो, मान लो एक पार्टनर का डेथ हुआ 30th, मान लो एक पार्टनर का डेथ हुआ 31 अगस्त 2019 को। एक पार्टनर का डेथ हुआ 31 अगस्त 2019 को। अगर मान लो 3 पार्टनर थे, ए बी सी, मान लो कितने पार्टनर थे? 3 पार्टनर थे, ए बी सी। उनका रेशियो था 3:2:1। और इन लोगों को फॉलो करते हैं फाइनेंशियल ईयर। कौन सा ईयर फॉलो करते हैं? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को। मालूम होगा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को। और एंड कब होता है? नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च को। नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च को। तो मान लो ए का डेथ हो गया, ए डाइड ऑन 31 अगस्त 2019। तो इनका पार्टनरशिप फर्म, एबीसी का पार्टनरशिप फर्म डेथ से पहले अकाउंट कब क्लोज किया होगा? डेथ से पहले वो अकाउंट क्लोज किया होगा 31 मार्च 2019 को। तो यहां तो अकाउंट क्लोज हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, पीएल अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट निकलेगा और पार्टनर में बांटा जाएगा। तो यहां तक का प्रॉफिट निकल चुका है। 31 मार्च 2019 तक का प्रॉफिट निकल चुका है और पार्टनर में बांट भी
बांटा गया है। लेकिन 31 मार्च 2019 के बाद और 31 अगस्त तक इस पीरियड का तो अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि इस पीरियड का अकाउंट तो क्लोज होगा 31 मार्च 2020 को, 31 मार्च 2020 को। तो ये जो कितने महीने हो रहे हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक कोरोना का पीरियड है। कोरोना शायद 5 महीना रहेगा, ऐसा सुनने में आ रहा है, ठीक है ना। अप्रैल में, मार्च एंड में शुरू हुआ, इंडिया में शायद अप्रैल के बाद ही आया, अप्रैल से, ठीक है, अगस्त तक चलेगा। हाँ, ये 5 महीना एबीसी नहीं, हाँ, ये 5 महीना एबीसी मिल के बिजनेस किए थे, ये 5 महीने में बिजनेस हुआ था। अगर बिजनेस हुआ था तो प्रॉफिट भी हुआ रहेगा, बिजनेस हुआ तो प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 5 महीने में अगर बिजनेस हुआ है तो प्रॉफिट लॉस भी हुआ रहेगा। तो अगर मान लो प्रॉफिट हुआ है, एक बार एज्यूम करते हैं, तो ए बोलेगा, ए बेचारा क्या बोलेगा, ए तो चले गया ऊपर। ए का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ए का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको हम बोलते हैं ए का एग्जीक्यूटर भी बोलते हैं, तो ए का एग्जीक्यूटर बोलेगा किसको, बी और सी को, कि भाई तुम ये 5 महीना बिजनेस किए हो, पैसा कमाए हो, तो उसमें से जो ए का शेयर है मुझको दो। ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव या ए का एग्जीक्यूटर ये बात पक्का बोलेगा बी और सी को कि भाई ये 5 महीना तुम लोग बिजनेस किए हो और प्रॉफिट कमाए हो, तो ये प्रॉफिट में से मेरे को मेरा शेयर दो। उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ दिस इज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसका कैलकुलेशन करने का क्या वे है? एक तो सिंपल वे है जो आप 11th में पढ़ते आ रहे हो, क्या, जो अकाउंट यहां शुरू किए थे, नया अकाउंट, इसके नेक्स्ट डे, ये ईयर एंडिंग है, नेक्स्ट डे 1 अप्रैल 2019 को जो नया अकाउंट शुरू किए थे उसको 31 अगस्त को क्लोज कर दो, प्रॉफिट निकालो और उसमें से एक का शेयर निकाल लो। लेकिन हम ऐसा अक्सर करते नहीं, क्योंकि अकाउंट क्लोज करना इतना आसान बात नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट बनाना इतना आसान बात नहीं है, ये बहुत लेंदी और कॉस्टली अफेयर है, इसलिए पार्टनर जनरली ऐसा करते नहीं। तो फिर ये 5 महीने का प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इसके बारे में पार्टनर पहले से एग्रीमेंट कर चुके होते हैं। जब पार्टनरशिप डीड बनाते हैं ना, फॉर्मेशन के समय, पार्टनरशिप का फॉर्मेशन के समय, उसी समय ये क्लॉज डाल देते हैं कि अगर कोई साल के बीच में कोई पार्टनर मर गया तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, और वो एग्रीमेंट क्वेश्चन में लिखा रहेगा। वो एग्रीमेंट को पढ़ना है और सिंपल मैथ्स अप्लाई करना है, कुछ हार्ड नहीं, सिंपली वो एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और सिंपल मैथ
अप्लाई करना है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब एक दो नंबर करते हैं तो आइडिया होगा। अब बुक ओपन करो, चैप्टर 7 निकालो टीएस ग्रेवल का, और पेज निकालो तुम लोगों 7.6 इलस्ट्रेशन 1। इलस्ट्रेशन 1 देखो, इसमें 3 पार्टनर हैं, रमन, दमन और करण। R फॉर रमन, D फॉर दमन, K फॉर करण, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। टीएस ग्रेवल का बुक से करा रहा हूं, पेज 7.6 इलस्ट्रेशन 1। दमन डाइड ऑन 30th जून। दमन का डेथ हो गया। दमन का डेथ हो गया कब? 30th जून। 30th जून, ईयर है 2020। ठीक है, 30th जून 2020 को डेथ हो गया। और यहां पे कुछ लिखा नहीं है कि कैलेंडर ईयर फॉलो हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर। क्वेश्चन में कोई हिंट भी नहीं है ये जानने के लिए कि यहाँ कैलेंडर ईयर है कि फाइनेंशियल ईयर। चलो ठीक है, वैसे क्वेश्चन में हिंट देता है, हाँ यहाँ दिया नहीं है, लेकिन बुक वाला इसको माना है कैलेंडर ईयर। नहीं सॉरी, बुक वाला माना है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो अगर डेट नहीं है, क्लियरली नहीं दिया है तो तुम नोट दे देना। तुम क्या करना, नोट दे देना। यहाँ बुक वाला माना है फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, डेथ कब हुआ बच्चे लोगों? 30th जून को। डेथ कब हुआ? 30th जून को। और अगर फाइनेंशियल ईयर फॉलो हो रहा है तो पिछला अकाउंट कब क्लोज हुआ रहेगा? ओबियसली 31st मार्च 2020 को। 31 मार्च 2020 को पिछला अकाउंट क्लोज हुआ रहेगा। अब यहां से लेकर यहां तक कितने महीने हो रहे हैं? अप्रैल मई जून, 3 महीने हो रहे हैं ना।
अप्रैल मई जून 3 महीने हो रहे हैं, तो ये 3 महीने का प्रॉफिट हमको निकालना है। ये 3 महीने का प्रॉफिट हमको निकालना है। और कैसे निकालना है? देखो हिंट दिया हुआ क्लियरली क्वेश्चन में। हाँ देखो सेकेंड सेंटेंस में शुरू हुआ है, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस of the deceased partner from the beginning of the year, actually beginning of the year होगा 1 अप्रैल 2020। कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, एक दिन का फर्क आएगा, है ना। From the beginning of the year up to the date of death, was to be determined on the basis of last year's profit, which was 3,60,000। इसमें लिखा है क्लियरली कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमको कितना दिया है? 3,60,000। 3,60,000 लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दिया है? 3,60,000। ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है ना, मतलब 12 महीने का है। ये प्रॉफिट लास्ट ईयर का है, और एक ईयर में तो 12 महीने होते हैं, तो ये प्रॉफिट 12 महीने का है। ये प्रॉफिट जो है ये कितने महीने का है? 12 महीने का है। लेकिन हमको निकालना कितने महीने का है? 3 महीने का। तो सिंपल मैथ तुमको अप्लाई करना आता होगा। अगर 12 महीने का 3,60,000 है, तो एक महीने का होगा 3,60,000 बाय 12। मालूम है ना? एक महीने का प्रॉफिट कितना हुआ? 3,60,000 बाय 12। हमको 3 महीने का निकालना है। तो ये 3,60,000 बाय 12, ये एक महीने का प्रॉफिट है। इसमें इंटू करेंगे 3 इसमें इंटू करेंगे 3, तो 3 महीने का प्रॉफिट आ जाएगा। ये कितना आएगा? बोलो बच्चे लोगों। ये 3 से कटेगा, ये 3 4 जा 12, फिर 4 9 जा 36, तो ये 90,000 आएगा। ये 90,000 आएगा। अच्छा बच्चे लोग, ये 3,60,000 क्या है? पूरे फर्म का प्रॉफिट है 12 महीने का। पूरे फर्म का प्रॉफिट है 12 महीने का। ये 90,000 क्या है? पूरे फर्म का प्रॉफिट है 3 महीने का। पूरे फर्म का प्रॉफिट है 3 महीने। ये पूरे फर्म का है। हमको इसमें से निकालना है डिसीज्ड पार्टनर का शेयर। डिसीज्ड पार्टनर कौन है? डी। तो हमको निकालना है डी का शेयर। डी शेयर, डी शेयर ऑफ प्रॉफिट। डी का शेयर कितना है बच्चे लोगों? 2/6 है ना। डी का शेयर 2/6 है, तो 2/6 निकालोगे 90,000 का। 2/6 निकालोगे 90,000 का, तो 1/3 आएगा। सॉरी, हाँ 1/3 इंटू 90,000, 1/3 इंटू 90,000, ये 30,000 आएगा ना। ये आएगा 30,000। तो ये निकल गया डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। हुआ?
ये हमको निकालना है सबसे पहले, करेक्ट। और यही नया है, बाकी सब पुराना है, बाकी सब हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसका एंट्री पास किया है, एंट्री में अभी आपको नहीं बताऊंगा, खाली मैं अभी कैलकुलेशन बता रहा हूं, एंट्री नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन 3 देखो, इलस्ट्रेशन 3। इसमें देखो तीन पार्टनर हैं, राम, मनोहर और परम, और उनका रेशियो नहीं दिया है, उनका रेशियो नहीं दिया है क्वेश्चन में, ओल्ड रेशियो है, उनका ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो राम, मनोहर और परम का रेशियो नहीं दिया है, तो रेशियो 1:1:1 आएगा, 1:1:1 आएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर डेथ हुआ है किसका? डेथ हुआ है परम का, डेथ हुआ है परम का। कब डेथ हुआ? 29 फरवरी 2020 को, 29 फरवरी 2020 को। और ठीक है। अच्छा, यहां पर कैलेंडर ईयर फॉलो हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर? बोलो बच्चे लोगों। यहां तो लिखा हुआ है क्लियरली कि यहां फाइनेंशियल ईयर फॉलो हुआ है। तो क्वेश्चन में लिखा है ना, प्रॉफिट फॉर द ईयर्स एंडिंग 31 मार्च, एंडिंग 31 मार्च, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। तो ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च को। तो यहां फाइनेंशियल ईयर है, क्लियरली बोला है, करेक्ट। अच्छा, अब तो अगर डेथ हुआ है 29 फरवरी को, हाँ, तो पिछला अकाउंट कब क्लोज हुआ होगा? पिछला अकाउंट क्लोज हुआ होगा 31 मार्च 2019 को, है ना। ईयर एंडिंग तो 31 मार्च को हो रहा है, यहाँ फाइनेंशियल ईयर है ना, तो ईयर एंडिंग हो रहेगा 31 मार्च 2019 को। तो यहां से लेकर यहां तक कितने महीने हो रहे हैं? यहां से लेकर यहां तक आपके 9 और 2 11 महीने हो रहे हैं ना। क्या बोलते हो बच्चे लोग? यहां से लेकर यहां तक 11 महीने हो रहे हैं, ठीक है ना बच्चे लोग? हाँ,
तो हमको ये 11 महीने का प्रॉफिट निकालना है, 11 महीने का प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालना है? क्वेश्चन में देखो क्लियरली लिखा हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस का लास्ट में देखो, फर्स्ट लाइन का लास्ट में स्टार्ट हुआ है, ही शेयर ऑफ प्रॉफिट from the closure of the last accounting year till the date of death, from the date of last closure of last accounting year to the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed year, 3 completed year बिफोर डेथ, मतलब डेथ से पहले जो 3 साल कंप्लीट हुआ है उसका प्रॉफिट लेना है। और क्वेश्चन में देखो हमको प्रॉफिट 3 साल का ही दिया है, 19, 18 और 17 का, और ये डेथ से पहले का ही है, तो इसी को लेना है हमको, है ना। कितना कितना दिया है? 80,000, 90,000 और 1 लाख। 80,000 और 90,000 और 1 लाख, इन तीनों का एवरेज लेने के लिए बोला है। एवरेज निकालना आता है आप लोगों को। अगर 3 साल का प्रॉफिट दिया है, तीनों को डिवाइड करो और बाय 3 करोगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। इन तीनों को ऐड करने से 2,70,000 आएगा, 2,70,000 आएगा। इसको अगर 3 से डिवाइड करोगे तो ये 90,000 आएगा, ये 90,000 आएगा, करेक्ट। ये निकल गया एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, ये प्रॉफिट पूरे साल का है ना, ये प्रॉफिट पूरे साल का है, ये साल का प्रॉफिट है ना, ये 1 साल का, ये 1 साल का है, तो एवरेज भी पूरा साल का है। साल का है मतलब 12 महीने का है, साल का है मतलब 12 महीने का है। तो हमको तो निकालना है 11 महीने का, हमको निकालना है 11 महीने का। तो पहले 1 महीने का निकालेंगे। 1 महीने का निकालने के लिए क्या करेंगे? 90,000 को 12 से डिवाइड करेंगे, है ना। 90,000 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का निकल गया। हमको निकालना है 11 महीने का, तो 1 महीने का निकाल चुके हम लोगों ने। 90,000 बाय 12, ये 1 महीने का निकल चुका है। इसमें इंटू कर देंगे अगर 11, तो 11 महीने का आ गया। इसमें इंटू करेंगे 11 तो 11 महीने का आ गया। अब इसको सॉल्व करने से निकलेगा, बुक से देख लेता हूं, ये 82,500 निकलेगा। तुम चेक कर लो, मैं बुक से देख के लिख रहा हूं। ये 82,500 आ रहा है। तो ये 82,500 क्या है? ये पूरे फर्म का प्रॉफिट है, ये पूरे फर्म का प्रॉफिट है 11 महीने का, ये पूरे फर्म का है। इसमें से हमको निकालना है, इसमें से हमको निकालना है परम का शेयर। तो परम का शेयर, परम शेयर ऑफ प्रॉफिट, परम शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। परम का शेयर कितना है? 1/3 है ना, तो 1/3 निकालोगे 82,500 का, तो ये आएगा
27,500। $27,500। ठीक है बच्चे लोगों, तो डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना बहुत इजी है। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा रहेगा कैसे करना है, बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और कैलकुलेट करना है। अब मैं कुछ नंबर आपको दे रहा हूं, उसका सिर्फ ये डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना और कुछ नहीं, कोई एंट्री नहीं, कुछ नहीं, कोई अकाउंट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ये कैलकुलेशन दिखाना, ये कैलकुलेशन दिखाना और डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना। ठीक है, लिखो टीएस ग्रेवल का इलस्ट्रेशन 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक। हाँ, सिर्फ एक ही चीज निकालना, क्या? कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, और कुछ नहीं। ठीक है बच्चे लोगों, आज इतनी पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे।